हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलर्नी इकोनॉमिक्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नीलर्नी इकोनॉमिक्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, यानी कि हमारे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह हमारा जो चैनल है नीलर्नी इकोनॉमिक्स, ये स्पेशली इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए है। जो भी आप लोग 11th 12th या आईकॉम, बीकॉम, यूजी, पीजी जिस भी क्लास में हो और आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मस्ट ज्वाइन आवर चैनल नीलर्नी इकोनॉमिक्स, because it is very beneficial for all learners who wants to study economics and all competitive examination also. So without wasting any time, let's start this session. What is central problems of an economy? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो हमारे संसाधन होते हैं, यानी जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, यानी कम होते हैं, सीमित होते हैं। और हमारी जो वांट्स होती है ना, हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो जब हम लोग इस लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स की पूर्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जब भी हम एक की पूर्ति करेंगे तो दूसरी चॉइस हमारे सामने आ जाएंगी। साधारण शब्द में आप समझिएगा कि हमारे हमारे पास हमारी दो चॉइस हैं। ओके, दो चॉइस है हमारे पास, फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस। एंड फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट नॉट मोर देन फर्स्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम पहले अपनी जो पहली चॉइस है उसकी पूर्ति करेंगे, अगेन जब हमारी दूसरी चॉइस है हम उसकी पूर्ति करेंगे। तो यहाँ हम लोगों के पास कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, चॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई हमारे पास तो दो दो प्रॉब्लम्स हैं, दो दो चॉइस हैं। अब इन दो चॉइस में से मैं किसको स्किप करूँ और किसकी पूर्ति करूँ? अगर मैं पहले की पूर्ति करता हूँ तो मैं दूसरे की पूर्ति नहीं कर पाऊँगा, और अगर मैं दूसरे की पूर्ति करता हूँ तो मैं पहले की नहीं कर पाऊँगा। कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो आप सोचने लगोगे कि आखिर मैं क्या करूं। देन आपके मन में फिर एक विचार आएगा कि चलो भाई, हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस है, जो हमारे लिए ज़्यादा नेसेसरी है, उसकी पूर्ति कर ली जाए, दूसरे वाले की पूर्ति हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के सामने आती है चॉइस की प्रॉब्लम, है ना, यानी कि चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ऐसे ही हमारे इकोनॉमी के साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि इकोनॉमी में भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा किया जा सके। ओके, तो देयर आर थ्री बेसिक प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड है whom टू प्रोड्यूस। ओके, मतलब पहले क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, एंड सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, एंड थर्ड whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। पहले समस्या पे गौर करोगे आप लोग, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटीज। व्हाट क्वांटिटीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे तो आप डिफाइन करोगे तो 5 प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, बट आप
जो मेन प्रॉब्लम है, 3 बेसिक प्रॉब्लम्स है, इसको ही आप लोग ज़्यादा प्रेफर करोगे अपने क्लास नोट्स बनाने में, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, तो इन्हीं 3 समस्याओं को आप लोग डिफाइन करोगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। एक्चुअली ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को नोट्स दिया है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, यानी कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोनों ही लैंग्वेज में दे दी हूँ ताकि आप लोग आराम से अपने नोट्स बना सको। अगर आप लोग नोट्स भी लेना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। नीलनी इकोनॉमिक्स से ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। तो पहली समस्या है ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। हमारे इकोनॉमी की पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन करें। तो अर्थव्यवस्था की पहली समस्या होती है कि किन वस्तु और सेवा का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में हम उसका उत्पादन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुड्स का सप्लाई किया जा सके। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके। तो साधन तो सीमित होते हैं, रिसोर्सेस ऑफ द इकोनॉमी आर लिमिटेड। तो डिसीजन ऑफ विच आइटम्स टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी इज टेकन ऑन द बेसिक ऑफ रेफरेंस एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोसाइटी। यानी सोसाइटी का यह प्रॉब्लम होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। तो यह निर्णय हम लोग कैसे लेते हैं। यह निर्णय जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास 2 चॉइस रहेगी, तो आप के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होगी आप उस चॉइस को ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो वैसे ही हमारे इकोनॉमी में भी इसी तरह से डिसीजन लिया जाता है कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है तो उसका उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा, और अगर लेस देन फर्स्ट क्वांटिटी इज सेकंड, तो दूसरे का उत्पादन कम किया जाएगा। यानी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका उत्पादन हम ज़्यादा करेंगे और जो कम है उसका उत्पादन हम कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो चयन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, है ना। यहाँ भी चॉइस का प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाएगा। तो सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे प्राथमिकता पे ये चयन का जो मतलब ये है समस्या है, वो हमारे प्राथमिकता और अधिमानों पे इसका निर्णय लिया जाता है कि किस तरह से किसके लिए क्या ज़रूरी है, समाज में किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। यानी कि पूंजीगत वस्तु यानी कैपिटल गुड्स ज़्यादा चाहिए या ये कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा चाहिए। तो उसी आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार उत्पादन किया जाए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ओके, अब आगे आप लोग देखिए हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे उत्पादन करें। हाँ, तो कैसे उत्पादन करें। देयर आर मेनली 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की 2 टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव एंड एक कैपिटल इंटेंसिव, यानी श्रम गहन तकनीक एंड पूंजी गहन तकनीक। देखिए
मान लीजिए कोई एक खेत है, ओके, तो मान लीजिए उस खेत में अधिक भूमि है ना, अधिक भूमि है, भूमि ज़्यादा है, और किसी खेत में भूमि कम है ना। तो क्या किया जाएगा इसमें कि जिसमें भूमि ज़्यादा होगी तो वहाँ पे आप लोग लेबर के साथ साथ मशीन भी यूज कर सकते हो, और जहाँ पे कि भूमि कम होगी, लेबर से ही काम चल जाएगा, तो आप लोग वहाँ मशीन का यूज ही नहीं करोगे, सिर्फ लेबर का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि भूमि कम है। हम लोग अगर 5 लेबर को लगा दे रहे हैं तो खेती हो जा रही है, लेकिन जहाँ पे भूमि ज़्यादा है वहाँ सिर्फ लेबर लगाने से खेती नहीं होगी, इसलिए हम लोग मशीन का भी यूज कर लेंगे, टेक्निक का यूज करेंगे, है ना। तो यह कैसे तय किया जाता है? फिर वहीं पे चॉइस कि अधिक भूमि है तो फिर चलिए श्रमगहन तकनीक का यूज कर लिया जाए, यानी ये श्रम का अधिक यूज कर लिया जाए और मशीन का यूज कर लिया जाए, और जहाँ पे कि भूमि कम है वहाँ सिर्फ श्रम का ही यूज कर लिया जाए, यानी सिर्फ लेबर का यूज कर लिया जाए वहाँ पे। तो इस तरह से यह समस्या का समाधान हो जाता है कि चलो भाई, जितनी कम भूमि है, हमारे 3-4 लेबर लग जाएंगे तो उन लेबर में हमारी भूमि पे उपज हो जाएगी, हमारी खेती हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा भूमि है वहाँ पे खेती कर पाना मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे मशीन का भी यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों की यह समस्या आती है कि उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, है ना। तो अगर मान लीजिए कि ज़्यादा भूमि है तो हम लोग कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हैं, और अगर हम लोगों के पास कम भूमि है तो हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर रहे हैं। अब मशीन तो महंगी होती है, मशीन तो महंगी होती है ना, मशीन खर्चीली होती है, महंगी होती है, और लेबर को तो आप लोग कम खर्च पे ला सकते हो और काम करवा सकते हो। तो फिर यह भी निर्णय आप लोगों को करना होगा कि ये जो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, किस प्रकार से हम लोग लेबर का और कैपिटल का यूज करें इन दोनों ही सेक्टर में, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार से हम लोग लेबर टेक्निक का यूज करें या फिर कैपिटल टेक्निक का यूज करें, जिससे कि हमारा जो उपज हो, यानी जो हमारा संसाधन हो, उसका प्रोडक्टिविटी जो है, यानी उसकी जो उत्पादकता है वो बेटर हो, कुशल हो, है ना। तो फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। एंड अब देखिएगा, आप लोगों के लिए है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए उत्पादन करें, ठीक है। किसके लिए उत्पादन, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखिए, अभी तक तो हमने देखा कि उत्पादन क्या किया जाए और कैसे किया जाए, अब हम लोगों को यह देखना है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। मान लीजिए कि एक पुअर परिवार है और एक अमीर परिवार है, एक गरीब परिवार है और एक अमीर परिवार है। तो अब प्रोड्यूसर कोई फर्म होगा, वो अब सोचेगा कि लग्जरी गुड्स का हम लोग ज़्यादा उत्पादन करें या फिर नेसेसरी गुड का ज़्यादा उत्पादन करें, यानी कि दो तरह के गुड्स होते हैं, एक लग्जरी और एक नेसेसरी। लग्जरी गुड्स उनके लिए होते हैं जो लोग रिच हैं, जिनको अपने ऐशो आराम के लिए, अपने सुविधा के लिए
चीज़ चाहिए, कोई भी मान लीजिए कोई कार चाहिए, कोई बाइक चाहिए, तो ये उन लोगों के लिए हैं जो रिच हैं। बट जो लोग गरीब हैं यानी जो पुअर हैं, उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए तो 2 टाइम 2 वक़्त की रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए। तो 2 फर्म है, एक फर्म सोचेगी कि हम गरीब के लिए उत्पादन करें और दूसरी फर्म सोचेगी कि हम अमीर के लिए उत्पादन करें। तो ये भी प्रॉब्लम है कि किसके लिए उत्पादन करें और क्या उत्पादन करें, है ना? तो पहले ये हम देखेंगे कि हमारा उत्पादन जो गरीबों के लिए है वो नेसेसरी है, यानी रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा। तो इन सब चीज़ों में से हमें क्या उत्पादन करनी चाहिए, ये एक फर्म सोचेगी। यहाँ वहीं पे दूसरी फर्म सोचेगी कि हम अमीरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार या बाइक या अदर कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लग्ज़री, तो उनका उत्पादन हम लोग किसके लिए करें? अमीर के लिए करें, गरीब के लिए करें? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी किसके लिए उत्पादन करें। संसाधनों का आवंटन और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण भी किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। तो ये थी हमारी इकोनॉमी की 3 बेसिक प्रॉब्लम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं इसकी वीडियो फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। मैं अभी थोड़ी सी दिक्कत है, इसकी वजह से मैं सिर्फ आप लोगों को पीडीएफ पे पढ़ा रही हूँ। कुछ दिन में मैं आप लोगों को लाइव भी आकर के पढ़ाऊँगी। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे फॉलो कीजिए। आप लोग मेरे टेलीग्राम लिंक जो है टेलीग्राम चैनल नीलानी इकोनॉमिक्स, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ की रिक्वायर्ड होगी तो मैं वो सारी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगी। तो कैसा लगा आप लोगों को यह सेशन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।